विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आज निशिकांत दुबे जी ने भी एक मुद्दा उठाया है, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, दलितों के तो आप हिमायती है ना। अब वो कह रहे हैं कि वहां झारखंड में बांग्लादेश से आए हुए लोग बस गए हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और वहां के ट्राइबल्स घट गए हैं, पिछड़े घट गए हैं। आपको दर्द नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये आपके वोटों के लिए सही है, ये आपको लगता है? ये देखिए, ये डर का प्रोपोगेंडा है, इसको कहते हैं डर का प्रोपोगेंडा। और ये कम्युनिस्टों ने इंटरनेशनली बहुत झेला है, हमें वॉयलेंट दिखा करके, हमें गलत दिखाकर, हमने इंटरनेशनली भी इसको बहुत झेला है, तो हमें एक्सपीरियंस है। ये दिखाइए डर, बांग्लादेशी आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी, मुसलमान ज्यादा होगा तो अगर हिंदू कम रह रहे हैं उनके बीच में वो मार दिए जाएंगे, लेकिन हिंदू अगर ज्यादा है तो मुसलमान सुरक्षित है। ये जो नैरेटिव है ना, ये इसके ऊपर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने बोला है कि बटोगे जो कटोगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदूज जो है अपने अपने कास्ट के हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स की मांग करते हैं और बढ़ते हैं डिसिसिवली, तो अचानक जो माइनॉरिटीज हैं वो काटेंगी उनको। इसका यही इंटरप्रिटेशन है ना। और क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मैसेज आप देने जा रहे हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये क्यों नहीं बोलते कि हिंदू और मुसलमान ना बटे और इकट्ठे रहें, भारत एक रहे, सारे धर्म एक रहे और कोई विदेशी हमें काट नहीं पाएगा? ये बोला मुख्यमंत्री ने? नहीं बोला ना। धर्म के आधार पे बढ़वाने की कोशिश है। और क्यों, क्या गलत बोला शिवपाल यादव ने? मैं एंडोर्स करता हूं उनकी बात को कि अगर सत्ता में आएंगे तो इस तरह के डिविजिव बयान धर्म के आधार पे जो भी देगा पुलिस को पीटना चाहिए, उसको केसेस करने चाहिए, जेल में डालना चाहिए। आज आपको मैं सचमुच एक उपाधि देती हूं और मैं कहना चाहती हूं, वोट जिहाद पर आपकी कभी आवाज नहीं निकली। वोट जिहाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता ने कहा था ना, एक वर्ड नहीं निकला था आपका। आज आप इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं। नहीं नाविका, आपने आपके पैकेज में आपने बोला कि सिर्फ 2% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, क्योंकि कोई भी मुसलमान महिला बीजेपी में सुरक्षित अपने को महसूस भाई साहब, मैं नहीं कहती हूँ, ये सीएसडीएस का सर्वे है, ये जो आंकड़े आए हैं चुनाव के बाद आंकड़े आते हैं, आंकड़ों में सीएसडीएस ने ये दिया हुआ है। लेकिन एक गोपाल मिश्र की मौत हो गई, एक लफ्ज नहीं आया आपकी तरफ से, एक लफ्ज नहीं आया आपकी तरफ से, आपकी तरफ से एक लफ्ज नहीं उठा। वोट जिहाद की बात हुई, आपकी तरफ से एक लफ्ज नहीं उठा जब ईवीएम को गाली दी गई, जब ईवीएम ने 240 कर दिए तो वाह ईवीएम, वाह ईवीएम। आज कह रहे हैं कि अधिकारी लड़ते हैं, बीजेपी थोड़ी लड़ती है चुनाव। शहजाद पूनावाला, जो सूट करे वही ठीक। देखिए, दो त्वरित बातें। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी वाली बात, ये डर दिखाया जा रहा है, झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है इसके विषय में, तो क्या वो भी डर आ रहा है? दूसरी बात, अभी संविधान लेकर घूमने वाले लोग पीटने की बात को जायज ठहरा रहे हैं। यही इनकी संविधान में आस्था है। ये संविधान में नहीं है, बुलेट वाले बैलेट वाले नहीं। मैंने विवेक जी आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये बुलेट वाले हैं, ये बैलेट वाले नहीं हैं। और मैं अपना बाकी का समय, क्योंकि हर्षवर्धन जी के साथ घोर अन्याय हुआ, मैं चाहता हूं हर्षवर्धन जी अपनी बात को पूरा करें। हालांकि जूही जी के दंगे का रिकॉर्ड जो है, मैं बोलना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। लेकिन पब्लिक के भी सवाल है। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, जो इंडिया गठबंधन खुद एक नहीं दिखाई दे रहा, वो पीडीए के नाम पर हिंदुओं को बांटने की बात क्यों कर रहा है? मनोज का दिल्ली से सवाल है, एक समय पर कांग्रेस का नारा था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज जाति की राजनीति करके क्या राहुल गांधी समाज को बांट नहीं रहे हैं? तहसीन पूनावाला जवाब देंगे। आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए न जात पर न धर्म पर वोट दो काम पर, लेकिन अगर आपको इंसाफ देना है लोगों को तो कास्ट सेंसस करना होगा। कास्ट सेंसस करना अगर गलत है तो माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने क्यों कमिट किया पार्लियामेंट पे कि हम कास्ट सेंसस करेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ है, वो बहुत ही वो क्रोधित हो जाते अगर कोई उनके बीच में बोलता, हालांकि वे सबके बीच में बोलते। इसलिए मैं स्पेसिफिक सवाल हाँ या ना में उनको चाहता हूं। ये जो कास्ट सेंसस होने वाला है 2026 में रिलीज होगा, 2025 में कास्ट सेंसस होगा या नहीं, हाँ या ना, बस इसका जवाब दीजिए। यहां वहां की बातें मत कीजिए, हाँ या ना में। ना हाथ पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा था। आगे का कंप्लीट कर दूं मैं? हाँ,
अब लात हाँ, इंदिरा इंडिया की बात की बात लात कर रहा हूं, पर, इसलिए मैं कह रहा इंदिरा हूं। की बात लात चलिए, पर। इस तरह की भाषा ना इंदिरा- इस्तेमाल हो। नहीं, मैंने इस तरह की भाषा क्या है, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर राहुल आया तब से इंदिरा की बात जो है लात पर, मतलब इंदिरा गांधी की बातों को लात मार दिया इन्होंने, तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, तहसीन ने फर्स्ट सेगमेंट में बोला नहीं मुस्लिमों की भी जातियां होती है, तो तहसीन आपने क्योंकि पहले सेगमेंट में बोला था उसका जवाब पहले ले लीजिए। मुस्लिमों की जातियां होती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ के खिलाफ क्यों है आप? अब बोलिए, एंटी कन्वर्जन लॉ का समर्थन करेगी कांग्रेस और सपा? क्योंकि इस्लाम में तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं, इससे पहले कि वो सवाल का जवाब आप दें, मैं जनता के कुछ सवाल उठा रही हूं। सुंदर भोयर का नासिक से सवाल है, हिंदू बटा है तो कटा है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। पाकिस्तान बांग्लादेश से तो कोई इनकार नहीं कर सका, फिर इस पर क्यों इतना हंगामा है? मीरा त्यागी का बुलंदशहर से सवाल है, नेशन फर्स्ट की बात करने वाली बीजेपी क्या बटोगे तो कटोगे के नारे से बंटवारे को बढ़ावा नहीं दे रही? क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा? यह सवाल भी पूछा गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज फैसला आप पर छोड़ती हूं, दोनों तरफ की बात आप कहां खड़े? लेकिन अविका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से हिंदू एकता की बात करती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता की बात करता रहा, उसी बुनियाद पर खड़ा हुआ, 100 वर्ष का संगठन हो गया। दुनिया में ऐसे किसी सामाजिक संगठन का उदाहरण नहीं। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सोचिए, संघ से निकलकर तो इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मुसलमानों के लिए जितनी तरह की योजनाएं चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या ये हमने नहीं देखा है, किसी ने अभी कहा कि एक साथ होकर देश के लिए बात नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी के पहले बयान में ही था, हम बंट गए इसीलिए अफगानिस्तान कट गया, हम बंट गए इसीलिए पाकिस्तान कट गया। और क्या जहां मुस्लिम एक, जिसको हम देश के तौर पर कहें या आबादी के तौर पर कहें, वहां मुश्किलें नहीं हुई हैं? क्या जिस झारखंड में चुनाव हो रहा है वहां जामताड़ा में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी नहीं शुरू कर दी गई थी? क्या वहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं आ रही कि अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं और वहां की भोली भाली आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं? क्या ये सारी रिपोर्ट्स नहीं है? फिर भी हम आंख मूंद लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एंटी मुस्लिम इसको विपक्ष बना रहा है और कम्युनल काम कांग्रेस कर रही है। वो चाहती है कि मुसलमान उसके पास पूरा का पूरा रहे और जहां बटे वो हिंदू जातियों में बटे। क्या ये सच नहीं है? अगर वो कम्युनल स्टेट में कम्युनल नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही, नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे, वो कैसे कम्युनल हो सकता है? बिल्कुल कम्युनल है। विवेक जी, समय बहुत कम है, 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। माइनॉरिटी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन दिखाने की साजिश है और ये कहना कि अगर इनकी आबादी बढ़ेगी तो देश खतरे में है और हिंदू जो है इकट्ठा हो, वरना ये काटेंगे। इनको सबक सिखाओ, इनके घरों में घुसो, इनके झंडे उतारो, इनकी मस्जिदों के बाहर। विवेक श्रीवास्तव जी, कौन किसको डरा रहा है ये इतिहास गवाह है, इतिहास बताएगा आपको। लेकिन अगर कुछ हो रहा है, डेमोग्राफी में बदलाव आ रहे हैं, अगर आप जाति समीकरण पर गिनना चाहते हैं तो फिर डेमोग्राफी की गिनती से आपको भय क्यों होता है? ये आपको गलत और झूठ क्यों लगता है? सवाल ये है कि वही बात आप कहें तो सही और कोई कहे तो गलत कैसे हो सकती है?